मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ में एक आदमी का मर्डर उसकी ही वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दिया और इसी वाइफ से लव मैरिज करने के लिए उस आदमी ने अपनी करोड़ों की जायदाद, अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़ दिया था। तो आप सबको पता ही होगा, मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान नाम की लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया, जो कि फॉरेन में जॉब करता था और इंडिया में वो अभी सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था। और आपको पता है, अपनी बेटी के बाप को मारने के बाद मुस्कान क्या कर रही थी? अब प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। मुस्कान अपने पति को मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला में घूम रही थी, पार्टी कर रही थी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मानो उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात हो ही ना, या अपने पति से कोई इमोशनल अटैचमेंट उसका था ही नहीं। अब ये सारा इंसिडेंट देखकर इंटरनेट पर काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि औरतों से डर लगता है, शादी से डर लगता है, स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो जितने भी लोगों की ऐसी थिंकिंग है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, किसी की भी बातों में ऐसे ही ना आ जाएं, अपनी तरफ से जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। बाकी इस केस की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मुस्कान ने सौरभ को धोखा देके साहिल को बॉयफ्रेंड इसीलिए बनाया था क्योंकि सौरभ ने उससे झूठ बोला था कि वो फॉरेन में मर्चेंट नेवी का काम करता है, बल्कि एक्चुअल में वो सिर्फ एक लंदन की बेकरी में काम करता था। और इससे 9th फेल मुस्कान को बहुत दिक्कत थी और उसने बॉयफ्रेंड बनाया साहिल को, जो बेरोजगार था। मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था, वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। अब इंटरनेट पर मुस्कान के मम्मी पापा की वीडियो आने के बाद उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि भले ही बेटी थी पर गलत किया तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है, इसे फांसी होनी चाहिए। दोनों काफी अच्छे एक्टर हैं। शुरू में मैं भी इनकी बातों में आ गया था। पहली बात, ये मुस्कान की सगी मां नहीं है, सौतेली मां है। दूसरी बात, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी थी, पुलिस में रिपोर्ट की थी उन मजदूरों ने जिनको बुलाया गया था सौरभ की बॉडी डिस्पोज करने के लिए। उन्होंने लड़की को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को, अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी है। एक्चुअली में मर्डर मुस्कान और उसकी मम्मी ने मिलकर प्लान किया था क्योंकि सौरभ का जो इंडिया में अकाउंट था वो फ्रीज हो चुका था। अब उसको पैसे मजबूरी में मुस्कान और उसकी मम्मी के अकाउंट में भेजने पड़ रहे थे। वो पैसे इन लोगों के नहीं थे, पर ये उनसे घर बनवा रहे थे, अपने शौक पूरे कर रहे थे और वही सबसे बड़ी इनकी गलती थी। पता नहीं, वो बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। और जैसे ही सौरभ ने इनको दिए हुए पैसे इनसे वापस मांगे तो इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन लोगों ने उसका मर्डर प्लान कर लिया। अब यहाँ पर एक गलती सौरभ की फैमिली की भी है। जब समझ आ रहा था कि अपना बेटा गलत इंसान के साथ है तो उसे उस गलत इंसान से बचाना चाहिए, ना कि अपने बेटे को ही घर से भगा दो। और सौरभ को भी 3-4 साल पहले ही पता चल चुका था कि मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा है, पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की मुस्कान को माफ करके। मुस्कान और साहिल का 2019 से लगातार संबंध के चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जो कि मना भी किया था इसको पास आने के लिए। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्कान को सिर्फ 3 साल लगा अपनी लव मैरिज से बोर होने में। शादी हुई थी 2016 में, 2019 में उसका साहिल से अफेयर होने लगा और 2021 में सौरभ को ये पता चल चुका था। बाकी आपने अगर ध्यान दिया हो तो इंटरनेट पर भी काफी सारे भाभी लवर्स के जोक बनते हैं। नॉर्मली तो इन्हें एज अ जोक ले लिया जाता है, पर जब रियलिटी में कोई ये सब हरकतें करता है तो इनका अंजाम बुरा ही होता है। क्योंकि साहिल के पड़ोसियों या फिर रिलेटिव्स की बात की जाए तो उन सबका कहना था कि साहिल एक बहुत अच्छा लड़का था, तो ये मेन प्लान मुस्कान और उसकी फैमिली का ही था। साहिल को भी कहीं ना कहीं फंसाया गया था क्योंकि साहिल बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था
और बहुत समय पहले उसकी मम्मी उसको छोड़ के जा चुकी थी, जिनसे उसका इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि उसके घर से ऐसे सबूत मिले हैं कि वो काला जादू करके किसी प्रकार से अपनी माँ से कनेक्ट करना चाहता था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मुस्कान ने बनाई स्नैपचैट के ऊपर फेक आईडी, जिससे वो साहिल से उसकी माँ बनकर बात करती थी। साहिल को सच में ऐसा लगता था कि उसकी माँ, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उससे स्नैपचैट के थ्रू बात कर रही है। यहाँ पर मुस्कान ने पहले साहिल से बोला कि तुम्हारे लिए मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे प्यार करो, तुम उसके साथ खुश रहोगे, और साहिल ने मान भी लिया। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अच्छा। अब साहिल को यहाँ पर लग रहा था कि जैसा उसकी माँ उससे बोल रही है वो वैसा कर रहा है, और यहाँ पर मुस्कान उसका साथ दे रही है उसकी माँ की बातें कंप्लीट करने के लिए, पर एक्चुअल में कमांड मुस्कान दे रही थी और साहिल सिर्फ वो बातें मान रहा था। अब साहिल को मुस्कान ने उसकी माँ बनकर यकीन दिला दिया कि तुम्हें सौरभ का वध करना पड़ेगा, अगर तुम्हें खुश रहना है तुम तभी मुस्कान के साथ खुश रह पाओगे। और साहिल ने ऐसा ही किया, और जैसे ही साहिल घर जाने लगा मुस्कान को डर लगने लगा, और उन लोगों ने सौरभ की हथेली और मुंडी कर अपने साथ साहिल के घर ले गए, और बाकी बॉडी के पीसेस करके क्या किया वो तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर साहिल ने जो भी किया उसके पीछे ये रीजन था कि वो अपनी माँ की बातें मान रहा था। दूसरा रीजन ये था कि वो बेरोजगार था, और इन्हें जो पैसे चाहिए रहते थे ऐश करने के लिए वो इन्हें सौरभ के थ्रू मिल जाते थे। अब साहिल के पास तो काफी रीजन थे मुस्कान के पास जाने के लिए, पर मुस्कान के पास ऐसा क्या रीजन था जो उसको सौरभ को धोखा देके साहिल के पास जाना पड़ा। शक्ल की बात की जाए तो साहिल शक्ल से कोई हीरो नहीं था जिसके लिए वो सौरभ को धोखा दे। साहिल के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, वो बेरोजगार था, आदतें भी उसकी सारी खराब थी, दारूबाज था, नशेड़ी था। तो आखिर साहिल मुस्कान को ऐसा क्या दे रहा था जो सौरभ नहीं दे पाया? समय, और समय और लग्जरी साथ में देना बहुत मुश्किल होता है। कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था, और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। समय तो वो आज नहीं तो कल मुस्कान को दे देता। अब मुस्कान के अंदर थोड़ी सी अकल या फिर इंसानियत होती तो वो ऐसा नहीं करती और वेट करती। पर एक्चुअल में बात यह है कि आज हम जी रहे हैं इंटरनेट के जमाने में, जहां हमें हर दूसरा बंदा इंटरनेट पर फील करवा रहा होता है कि तुम मजे नहीं कर रहे हो यार, दुनिया में सब मजे कर रहे हैं, बस तुम ही हो जो चूक रहे हो। और ऐसी चीजों में मुस्कान जैसे कम दिमाग के लोग ही उलझते हैं, ये फोमो फील करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो चाहिए वो अभी तुरंत चाहिए, मुझे अभी मजे करने हैं, मुझे अभी घूमने जाना है, मुझे अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, और वो अपने इस मजे के तलाश में निकल जाते हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। लाइक एवरीवन सेइंग शी लॉस्ट अ डायमंड इन सर्च ऑफ गोबर। पर एक्चुअल में मुस्कान इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने ये बोला है पुलिस में कि वो साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं था। मुस्कान शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो कहता हूँ मुस्कान को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, ना सौरभ से ना साहिल से, पर एक्चुअल में उसको सिर्फ सहारा चाहिए था। सौरभ का सहारा लिया उसने पैसों के लिए ताकि उसको पैसे मिल जाएं जिनसे वो ऐश कर सके, और साहिल का सहारा लिया उसने सौरभ की बॉडी को डिस्पोज करने में, क्योंकि इतना बड़ा जो कांड था वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल था, उसको डर लग रहा था। तो उसने यहाँ पर इतनी बड़ी प्लानिंग रची और सिर्फ सौरभ और साहिल को यूज किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, मजे करने होते हैं, ये खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमाती हैं? क्योंकि जितनी मेहनत ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में कर रही है, इतनी अगर ये पढ़ाई लिखाई में करती तो अभी सौरभ जिंदा होता, साहिल बाहर होता और माँ बाप प्राउड होते। वैसे तो वो लोग भी जेल में ही मिलने वाले, और साथ में उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और सुनने में तो आया है कि मुस्कान को हीरोइन भी बनना था। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा, सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, हीरोइन भी बुरी ही बनती। बाकी ये फोटोज देखकर समझ आ रहा है दोस्तों कि वो उसको घुमाने भी ले जाता था, उसके शौक भी पूरे करता था, स्टिल सब कम पड़ गया। और अगर लंदन में रह के यहाँ पैसे भेज रहा था तो ऑब्वियसली प्यार भी करता था। अब आप सोचो, वो लंदन में रहता था, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास धोखा देने के लिए काफी ऑप्शन थे, पर उसने कभी चूज नहीं किया। वो लॉयल निकला। जब ये एक बार भाग सकती थी हीरोइन बनने के लिए, दोबारा भाग जाती साहिल के साथ, या फिर डाइवोर्स दे देती सौरभ को, कम से कम वो जिंदा तो होता। उसकी क्या गलती थी इन सब में? पर फिर दोनों निकम्मे भूखे मर जाते, और नकली इतनी ज्यादा थी कि आखिरी तक धोखा देती रही उसको ऐसा लगता रहा कि हमारी हैप्पी फैमिली है, बेटी का बर्थडे है, तीनों डांस कर रहे हैं। सौरभ के साथ तो बुरा हुआ, मुस्कान और साहिल भी अब बच नहीं पाएंगे, और जो मुस्कान की सौतेली माँ थी वो भी अरेस्ट हो जाएगी।
और अकेला जो इंसान इन्हें बचा सकता था, जिसके पास पैसे थे, उन्हें तो इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। पर इन सब का असर इंटरनेट पर क्या होगा? अब वही इंटरनेट पर लोग अपनी पुरानी पेट्रियार्कल सोच लेके शुरू हो जाएंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस मुद्दे को मेन वर्सेस वुमेन बना के वुमेन को इविल और मेन को सुपीरियर बताने लगेंगे। कुछ बेल्ट ट्रीटमेंट की बात करने लगेंगे, कुछ सारी की सारी औरतों को ही धोखेबाज बताने लगेंगे, कुछ बोलेंगे कि मुझे तो औरतों से, शादियों से डर लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर बुरा किसी को समझना है तो इंसान को समझो, क्योंकि औरतें तो हमारे घर में हमारी माँ और बहनें भी हैं, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी परिवार अच्छे से रह रहे हैं, घर को अच्छे से संभाल रही हैं, लॉयल हैं। बस दिक्कत ये है कि शादी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी लव करो या अरेंज, इंसान अच्छे से समझ आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जिंदगी हमारी कोई लव स्टोरी या रोमांटिक मूवी नहीं है कि आपने फैसला कर लिया कि दुनिया भले इधर की उधर हो जाए, सामने वाला कितना ही अपने रंग दिखा दे, खराब निकले, धोखा दे दे, पर शादी तो इसी से करूंगा। क्योंकि ऐसे ही केसों के चक्कर में या तो बुरा अंजाम होता है एंड में, या तो फिर आप कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हो। क्योंकि जितना मैंने देखा है, ऐसे केसेस ज्यादातर अरेंज मैरिज में होते हैं। क्योंकि अभी भी काफी सारे इंडियन पेरेंट ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों की शादी को एक काम मानते हैं, जिसे उन्हें जल्दी से निपटाना होता है। तो जब वो निपटा देते हैं, फिर ना बेटी खुश होती है, ना दामाद खुश होता है, ना परिवार खुश होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।